जन्मों के कर्जदार हैं। मैं इसीलिए इनको बार बार जन्म देता हूँ और बार बार इनसे अपने कर्जे चुकाता हूँ। तुम पिछले कई जन्मों के कर्ज जहाँ उतारते हो और आगे के लिए फिर नए चढ़ा देते हो। इस तरह तुम्हारा आवागमन कभी भी खत्म नहीं होएगा। ये आदमी जो है ये करता है हल करने के लिए, शरण में लेने में धोखा नहीं खाता, गलती भी नहीं करता, किसी की सिफारिश भी नहीं मानता, रिश्वत भी नहीं लेता। उसके अंदर एक्सरे की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की, वो तुम्हारा एक्सरे लेता है कि इस जमीन में सातनियम का बीज डालूं, उगेगा कि नहीं उगेगा। जब वो जमीन देख लेता है तब सतनाम का बीज पाता है और पहला काम क्या करता है, काल का सगलो लेखा फाड़ा कर्मा ते फेरी स्याही, तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर लेता है। तुम आज नाम लिया है, कल मर जाते हो, जमदूत नहीं आ सकता नेड़े। क्यों? बगानी मानत है, वो सतगुरु ने खरीदी है। और जो शरण में नहीं आया, जिसको गुरु ने शरण में नहीं लिया, जिसका लेखा नहीं मुकाया, उसके लिए वहां हाथ मलमल के पछताएंगे, किए कर्म की हम सजा पाएंगे, पकड़ हमको यमदूत देवेंगे मार, गले बीच डालेंगे सांपों का हार, निहाया दुखी होके चिल्लाएंगे, एक गफलत दा फल अपना यूं पाएंगे। और जो गुरमुख होता है, जो गुरमुख होता है, चाहे उसने भजन किया हो चाहे ना किया हो, चाहे उसने सत्संग किया हो या ना किया हो, लेकिन जो उसको शरण दे चुका है, नाम बेड़ी संत मला, वो पार लगाएगा खाम खा। हमारे गुरु महाराज ये कहा करते थे कि मेरे जो गुरुमुख हैं उनको मरने का इतना चाह होता है जितना कि किसी को ब्याह कराने का चाह है, क्योंकि उनको पता है कि देना साथ खीर सतगुरु पूरे ने, बेले अंत सहाई कोई ना बाबल ना बीर, सतगुरु पूरे ने। बदियां ना कर गावला, तेरे गल विच पैन जंजीर, सतगुरु पूरे ने। हाले भी कुछ बिगड़िया नहीं, हो जा सीधा तीर, सतगुरु पूरे ने। सतगुरां दी शरणी पै जा, माफ करन तकसीर, सतगुरु पूरे ने। सतगुरु कोलों कुंजी लैके अज खोल लै अपनी तकदीर, सतगुरु पूरे ने। भगवान और दयाल और सतगुरु दो बार आते हैं गुरुमुख के पास। जाएं, सोते इसलिए हो के मर ना जाए, डॉक्टरों के पास दवाइयां इसलिए लेने जाते हैं कि मर ना जाएं। रात दिन तुम मरने का इलाज कर रहे हो और तुमने फिर भी मर जाना है। और सतगुरु ने क्या करना है, या मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मैं तो मरने ही से पाऊंगा पूर्ण परमानंद, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर ने मेरे पास आ जाना है। ये गुरमुख कहते हैं, मनमुख नहीं कह सकता। जो निगुड़ा सिमरन करे दिन में 100-100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। हरि की मायावश प्राणी, हरि की मायावश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बुद्धि हुए ज्ञान प्रकाशे।
गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि भजने वाला 100 बार जन्म लेगा और गुरु भजे इक्को जन्म में बेड़ा पार। जब उस काल ने आवाज लगाई कि भाई मैं तेरी इस जन्म की प्रारब्ध तो बना चुका हूं, अगली सतगुर बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। तो टनेटू के गंगाराम पूछते हैं कि हे भगवान, तू मुझे एक बात बता दे, काल कैसी बनाता है प्रारब्ध और तू कैसी बनाएगा, सतगुर कैसी बनाएगा? तो काल कहता सुन, पहले मैं तेरे को 84 लाख जूनों में खूब रगड़ूंगा, फिर उसमें मैंने एक दरवाजा रखा है जिसका नाम है मानव जन्म। फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा कि आप भी राम संभाल, थोड़ी जी रह गई है, हुण भी किसी गुरु की शरण विच आ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पर तू आया नहीं, कई जन्म बिता दिए, लेकिन इस जन्म में तेरे इतने पुण्य इकट्ठे हो गए हैं कि सतगुरु ने तुझे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी जोर लगा लो। तो फिर ये तीसरे जन्म में मुक्ति देवेगा और चौथे में इक्को ब्रह्म। तब क्यों बोले ओ दिल मस्त हुआ, तब क्यों बोले हीरा पालियो गांठ गठे आयो, अब बार बार को क्यों खोले। हल्की थी ता चलती रही तराजू, ओ पूरी हो गई क्या तो लेनी वसदे हूं। कभी रोंदे हैं कभी हसदे हैं, साडी तार प्रभु नाल जुड़ी हुई है। हम भगवान को पाइते पाइते झूठ मूठ खेलते खेलते सचमुच हो गया। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोए, जे कोई खेले मंच तलाए, होता होता पूरा सतगुर हो ही जाए। कौन सा उकड़ा है दुनिया में जो हल नहीं हो सकता? कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। इंसान हैवान नहीं, शैतान नहीं, उग्रवादी नहीं, इंसान। इंसान किसको बोलते हैं? इंसान वो है जो अपने भगवान को पहचानता है। अलफाया मुसाफरी खटने नू डेरा विच सराय लगाए बैठूं, फंस के विच संसार दे धब्बियां दे, उल्टा मूल भी इत्थे गुआए बैठूं। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो दाता बन गया। और हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हम बन गए भिखारी। अब बताओ, जहां तुम्हारे अंदर संसार की बेशुमार, देखो तुम्हारी खेती है, तुम्हें फसल चाहिए, बैल हैं उनके लिए चारा चाहिए, बच्चे हैं उनके लिए खाना चाहिए। अब बताओ, जब तुम्हें इतनी चीजों की जरूरत है तो भगवान तुम्हारे अंदर कैसे आ जाए? वो तो दिल के आईने में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाओ तो देख लो। लेकिन पर रहे जब तक दिल में दुनिया भी ख्याल, तब तक क्यों करो ओदा आवेगा नूरो जुल जलाल। दिल दा हुजरा साफ कर, वो जाना के आने के लिए, अरे ख्याल गैरों का हटा दे उसको बिठाने के लिए। एक तो दिल है तुम्हारा, माइरा जरा से नाम, उनकी उम्र, उनकी जो कक्षा है पढ़ाई की, ये हमारे पास सूची आ जावे, और वो सूची लेके मेरा सतगुरु तुम्हारे घर में आ जाएगा, विराजमान हो जाएगा। तुम्हारे एक एक बच्चे को पढ़ाएगा, एक एक बच्चे को पास कराएगा, तुम्हारे लिए खाना तैयार करेगा, तुम्हारे जमीन संभालेगा, तुम्हारे पशुओं को संभालेगा,
तुम्हारी बीमारी संभालेगा और तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर देगा। और गंगाराम तनेटू वाले को कहेगा तू जाके भजन कर बरागन लेके, मैं तेरे कारोबार को संभालता हूं। मैंने तो ये सौदा किया है, बनते हैं भजन करने से। और तुम क्या कहते हो? महाराज जी भजन में आनंद नहीं आता। अब इसका जवाब सुनो। अरे भाई तुम क्या चाहते हो कि भजन भी करते जावे, मुंह में रसगुल्ले भी पड़ते जावे, बर्फी भी पड़ती जावे, ये है भजन नहीं बनता है? अरे भजन करना जवाना दी मौत मरना है। गुर भक्ति अति कठिन है जो खंडे की धार, डिगमग होए सो गिर पड़े निश्चल उतरेगा पास। तुम ये बताओ, तुम खेती जिस वेले हल चलाते हो तुम्हारे को अशरफियों की बारिश होती है, तुम्हारे घर में लड्डू पेड़े आ जाते हैं। अरे खून ते पसीना सारा निकला हुआ होता है, उस वक्त तो नहीं कहते मेरा मन नहीं लगता इसमें। और भजन करने में तुम आनंद मांगते हो। भगवान कहते हैं मन जाता ते जाने ले, दृढ़ कर राख शरीर। अरे चिल्ले बाजो नानका कौन चलावे तीर। वो तो हाजिरी मांगता है, मन लगे ना लगे उसने तुमको तनख्वाह जरूर देनी है। फिर वो कहता है अरे जगत मजदूरी देता है तो क्यों रखेगा भगवान। जब उसने कानून बनाया है कि जितना कोई कर्म करेगा उसका फल जरूर देना है, तो जिसने कानून बनाया है वो क्यों तोड़ेगा। वो कहता तू 1 मिनट भजन में बैठ, मैं तुम्हें गुरु की अद्भुत है प्रभुताई देवेगा सहस्र गुना हुई है। आज मैं तुम्हें 100 मिनटों का भजन का फल दूंगा, लेकिन ये नहीं कि उससे वेले दे दूंगा। मेरी मर्जी है मैं रोज दूंगा, मेरी मर्जी है 8वें दिन दूंगा, मेरी मर्जी है महीने में देवा, मेरी मर्जी में साल में इकट्ठा ही गफ्फा देने में तुम्हारा नवा मकान बना देगा। लेकिन नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, कमाई करी जानी है, करी जानी है, करी जानी है, फल नहीं मंगना। निष्काम भक्ति कर, कामना लेके ना कर। उस पर बुनियाद लिखी जाती है कि ये 100 साल चलेगी, लेकिन शर्त है वर्कशॉप में रोज मशीनरी चेकअप करानी पड़ती है, नहीं तो उसके पिर्जों में मिट्टी भर जाती है, पुर्जे कस जाते हैं, कई टूट जाते हैं। फिर उसकी बुनियाद 100 साल कैसे चलेगी। इसी तरह तुम सवेरे 6 बजे उठ के रात को 10 बजे सोते हो, और ये तुमको शरीर रूपी गाड़ी मिली है, 16 घंटे गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी बुनियाद 100 साल की रखी है उम्र। लेकिन शर्त ये रखी है कि नीचे तो जहान है आंखों के जिसमें तुम गाड़ी चला रहे हो, और ऊपर भगवान वर्कशॉप लेके बैठा है। वो कहता है तुम 16 घंटे शरीर की गाड़ी चलाते हो, कई नट टिले हो जाते हैं, कई पुर्जे कस जाते हैं, ब्रेकां लूज हो जाती हैं, और जो टंकी है पेट्रोल की वो खाली हो जाती है। तुम 20 मिनट में आके 240 श्वास गिनने में लग जाओ, मैं तुम्हारा कल्ला कल्ला पुर्जा पेट्रोल से साफ करके गड्डी तुम्हारी ओवरहाल करता जाऊंगा। सारी तुम्हारे पुर्जे नमे बना दूंगा। फिर मैं चाटी मारूंगा 16 घंटे में पेट्रोल कितना खर्चा होया, मैं तुम्हारी गड्डी की टंकी जो है फुल कर दूंगा, क्योंकि पेट्रोल पंप ऊपर है, गाड़ी चलती है नीचे जहान में, पेट्रोल मुक जाता है, तुम जाके फिटिंग नहीं कराते,
उसका नतीजा क्या निकलता है? सवेरे गड्डी खड़खड़ा हुई पड़ी, पेट्रोल है नहीं, और तुम लगते हो स्टार्ट करने। एक चक्कर आता है, गंगाराम के मकान में जो बेड़ा है ना, उस पर ठो करके डिग जाता है। कहता हाय पैर मुचकर गया, हाय ठोकर लग गई। वो कहता है नहीं गंगाराम, तेरी गड्डी में पेट्रोल नहीं था। बस आ फर्क है। एक मुलजम है, मुलजम चोर, उन्हें चोरी की हुई है। 40 साल हो गए उन्होंने हवालात विच। कोई मजिस्ट्रेट का बाप दुनिया में पैदा नहीं होया जो उसको सजा देवे। क्यों? जब जुर्मी साबित नहीं हो रहा। जब राजा दशरथ ने देखा कि कई पटरानी मेरी मुंह सिर काला करके कूप भवन च पई हुई है, तो दशरथ खुद आए। कहने लगे रानी क्या हाल है? आगे हाल तो ठीक है, तुझे पता है मैंने तेरे से 2 बार मांगे हुए हैं। तू हमेशा मेरे साथ बहानाबाजी करता है और कहता है रानी मेरे को कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर वो वचन मैंने कई बारी मांगे, तू देता ही नहीं है। इसलिए आज मैंने काला मुंह करके कूप मंच पै गई हूं। अगे क्यों? अगर राज तिलक राम को नहीं होगा, मेरे पर्त को होगा। इसलिए कहने लगा राम सोए होते तो दुर्योधन नजर आता, लेकिन वो सोए हुए थे ऐं। वो चरणों में बैठ गया, उनकी आंख खुली, कहने लगे अर्जुन आ गया। अरे महाराज मैं 4 बजे का आया हूँ। अरे 4 बजे का सवाल नहीं है, मैंने देखा इसको है, तुमको बाद में देखा है, इसलिए पहले मांगने का हक उसका है। सुनो भाई, एक तरफ मेरी सारी फौज, सारा हथियार, सारा तन और सारी सुदर्शन चक्र की सेना, और एक तरफ मैं अकेला, और उस पर भी ये शर्त, मैं जिधर खड़ा होऊंगा हथियार नहीं चलाऊंगा, मिट्टी का माधो बन के खड़ा हो जाऊंगा।